हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और दम ताकत लगा के बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होगे इकोनॉमिक्स की। तो बेटा बहुत से बच्चे जिन्होंने छुट्टी भी बर्बाद कर दी मिली थी और बहुत से बच्चे मैथ स्टूडेंट्स वाले हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करना है, क्योंकि वो बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हमें डर लग रहा है हम कैसे पास हो। तो उनके लिए मैं स्पेशल ये स्ट्रेटजी लाया हूँ, लास्ट 3 डे स्ट्रेटजी। आप ये काम करो, आप गारंटीड पास हो जाओगे। जिन लोगों ने कॉमर्स में फॉलो किया होगा मुझे उनको पता होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ चैप्टर्स जिनको सॉलिड पढ़ना, मैंने अपनी 2 वीडियो में पहले ही बताया था, फिर से बताता हूँ और थोड़ा सा और देखता हूँ कि उसमें और हल्का हम लोग क्या कर सकते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आप एक काम करो। सबसे पहले तो आप मनी चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। तो बैंकिंग चैप्टर भी था, लेकिन बैंकिंग चैप्टर आपको बहुत लेंदी है मानता हूँ। तो आप उसको तो थोड़ा होल्ड करो, 3 दिन बचा है ना, तो पहले आप उसको पढ़ो मनी। उसके बाद एटलीस्ट आप बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पढ़ो ही पढ़ो, जिसमें कॉजेस और मेजर्स वो जरूर से पढ़ लेना कि डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, ठीक। फिर आप पढ़ना फिस्कल पॉलिसी। क्या पढ़ोगे बेटा? फिस्कल पॉलिसी। फिर आप पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट। छोटा सा चैप्टर है, मैंने खुद 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कराया चैप्टर, तो इसको जाके देखो गवर्नमेंट बजट। ये अभी 4 चैप्टर आप पढ़ लोगे ना बेटा, तो अब आप क्या करोगे? तो आप एक 5वां चैप्टर है नेशनल इनकम, इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको पढ़ो। मतलब इसमें कुछ छोड़ना नहीं है कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। मैक्रो में ही आपको पूरा पढ़ के जाना है, इतना आप पहले काम करोगे अच्छे से। अब इतना करने के बाद अब माइक्रो में आओ, और माइक्रो में अब सर क्या करें? तो बेटा एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यकीन नहीं करोगे, मैं खुद शॉक था। पिछली बार पेपर में 8 नंबर का आया था, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये था सिंपल सा कि ओलिगोपोली के फीचर्स लिखी, 2 नंबर का। एक था मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में 4 डिफरेंस लिखिए, 6 नंबर का। मतलब मेरी आंखें खुली लगी, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हो। तो इसलिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट देख के जाना अच्छे से। उसके बाद आप एक चैप्टर इसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सर कहोगे सर ये तो ट्रिकी है, सर कैसे होगा सर, ये तो बड़ा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लोग डरते हैं इससे करने से। बेटा डरने की बात नहीं है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको करके जाओ। अब करने क्या तरीका है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटेल में ना घुस जाओ। अब कहो सर हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं पता, हमें ये नहीं पता, ये नहीं। अब आपको खाली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसका कर्व कैसे बनता है। उसकी 2 अप्रोच होती है, TR-TC अप्रोच, MR-MC अप्रोच। आग बंद करके देखो जो कितनी जल्दी बताता हूँ। TR एंड TC अप्रोच से अगर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता है तो आप कैसे बनाओगे? X Y ऐसे लोगे, फिर यहाँ से आप TR का कर्व बनाओगे और फिर यहाँ से आप ऐसे यूं करके क्या बना दोगे? TC बना दोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है, नाम दो CD। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर मैक्सिमम गैप है। देखो यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, जहां पर मैक्सिमम गैप है यही आपका क्या होगा? प्रॉफिट जोन। यही होगा आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम TR-TC अप्रोच से। कितना आसान है, बस ये पढ़ के जाना है। और दूसरा MR-MC अप्रोच है, तो जहाँ पे X लगाओ, Y एक्सिस लगाओ, और MR आपका ऐसे बनता है, ठीक है, और MC आपका ऐसे बनता है। यहाँ पर दोनों जगह कट कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि 2 कंडीशन होती है, MR इक्वल टू MC और दूसरा होता है MC इज राइजिंग। तो जिस साइड MC बढ़ रहा है, MC जो है इधर से आ रहा है लेकिन बढ़ इस साइड से रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। ये 2 कर्व है, पढ़ लो बस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, बस ये दोनों पढ़ लो। नहीं आता है, एकदम ही कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, तो इसको याद कर लो यार। ऐसे लाइन करेंगे लेकिन वो पढ़ लो, ठीक। इतना काम कर लो। इतना काम करने के बाद अब मैं बहुत चीज़ों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो पढ़ लो। और लास्ट में पॉसिबल हो सके तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल हर हाल में 6 नंबर का आता है। और अगर मेरी वीडियो अपलोडेड है, मैं फिर से अपलोड करूंगा आज, 6 नंबर है, कंफर्म कर सकते हो उसको देख के, ठीक है। तो उसको देख लो, 6 मार्क्स का वो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कम से कम मनी से 4 नंबर, बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6, इन दोनों से मिला के 6, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मान लेता हूँ मैं 4 मान लेता हूँ, यहाँ से 6, और 4 नहीं मानूंगा, चलो 2-3 ही मानता हूँ, कम मान चलते हैं। यहाँ से मान लिया 6, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से मान लिया 4, 6 4 10, 4 14, 6 20, 20 6 26, 26 3 29, 29 6 35,
35 आउट ऑफ 80 आपको मिल जाएगा, पर 10 नंबर कम से कम स्कूल से मिलेगा, 45 हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई, जो टॉपर लोग हैं अपना टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी ख़राब ना करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैं इसको लगा दूंगा ताकि बहुत से बच्चे टाइम अपना वेस्ट ना करें। जो इनको नहीं आ रहा उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो ये बना रहा हूँ लास्ट सीडीएस स्ट्रेटेजी की, ठीक। मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो छोड़ी, वीडियो लाइक करो, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिनका डर लग रहा है उनको डर खत्म करो, लेकिन पढ़ोगे पूरा। बाद में मत कहना सर हम इसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ गए थे, पूरा पढ़ के जाओगे तभी आपको कुछ काम होने वाला है, ठीक है। वीडियो छोड़ी तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।